बीरबल, यह नाम सुनते ही रक्त वाहिनियां तेज हो जाती हैं, दिमाग की नसें भी खुल जाती हैं, क्योंकि बीरबल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं राजा बीरबल के बारे में कुछ अनसुनी बातें। राजा बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के घाटमपुर तहसील के टिकवापुर नामक गांव में हुआ था। बीरबल के पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनभा देवी था। बीरबल को 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम कमला था। बीरबल को अकबर के दरबार में अकबर ने वीरवर का खिताब दिया था, जो आगे चलकर बीरबल हो गया। बीरबल को एक जुड़वा भाई भी था, जिसका नाम रघुबर था। बीरबल एक कुशल सेनापति से ज्यादा एक कुशल कवि थे। बीरबल की मृत्यु के गम में बादशाह अकबर ने 2 दिन तक खाना पानी छोड़ दिया था। बीरबल का घर फतेहपुर सीकरी में था, जो आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बीरबल इतने दानी थे कि उस जमाने में भी ओरछा के नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना भी मुआफ कर दिया था। बीरबल की पीढ़ी आज भी चल रही है। बीरबल की 37वीं पीढ़ी आज भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी के पास बसा घोघरा गांव में रहती है। अकबर के दरबार में बीरबल का ज्यादातर कार्य सैन्य और प्रशासनिक था। अकबर के बाद बीरबल ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिसने दीने इलाही का धर्म माना था। बीरबल की किसी भी कहानी का सबूत इतिहास में मौजूद नहीं है। बीरबल से संबंधित आज हम जो भी कहानी सुनते हैं, वह दरअसल अकबर के साम्राज्य के अंत में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बनाई हुई है, जो आगे चलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। बीरबल के पास बुद्धि, कौशल और कविता लेखन के साथ साथ गायन विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक कवि के रूप में नियुक्त किया था, परंतु अपने बुद्धि, कौशल और चातुर्य स्वभाव से वह बादशाह के प्रिय बन गए तथा आगे चलकर वजीर आजम की पदवी हासिल की। बीरबल ने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु कविताएं वे ब्रज भाषा में लिखते थे। ऐसी मान्यता है कि जब बीरबल को किसी समस्या का हल ढूंढने में मुश्किल होती थी, तब उनकी बेटी कमला, जिसकी बुद्धि बीरबल से भी ज्यादा प्रखर मानी जाती थी, वह उनकी सहायता करती थी। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात एक जंगल में हुई थी, जहां अकबर शिकार खेलने गए थे और रास्ता भटक गए थे। तब बीरबल ने, जो कि बाल अवस्था में थे, अकबर की सहायता की थी। बीरबल से संबंधित उनकी कुछ चीजें आज भी उनकी पीढ़ियों ने संभाल कर रखा है, जिनमें से कुछ नष्ट हो गई हैं और कुछ बची हैं। जैसे बीरबल द्वारा बजाया जाने वाला शंख, उनके द्वार पर लगा घंटा और उनकी किताबें इत्यादि आज भी आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बीरबल पहले जयपुर के महाराज और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में राजकवि के रूप में कार्यरत थे, और रीवा के महाराज ने बाद में बीरबल को तोहफे के रूप में बादशाह अकबर को दे दिया था, परंतु इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में घोघरा गांव में आज भी वो घोघरा देवी मंदिर मौजूद है, जहां बीरबल अपने भाई के साथ अक्सर दर्शन के लिए जाया करते थे। बीरबल 1586 में पश्चिमोत्तर प्रांत की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हुए थे। वर्ष 2015 में बीरबल के पिता के गांव
घोघरा में स्थित घोघरा देवी मंदिर, जहां बीरबल प्रायः दर्शन के लिए जाया करते थे, पर्यटन में शामिल किया जा चुका है। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने बीरबल की याद में एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बीरबल के सम्मान या याद में अभी तक ऐसी कोई चीज का निर्माण नहीं हुआ है। वैसे बीरबल की याद में कोई निशानी हो ना हो, कोई स्मारक हो ना हो, परंतु बीरबल हमारे अंतर्मन में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इस प्रख्यात बुद्धि कौशल के योद्धा को हमारा सत सत प्रणाम।